हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 के सेकंड वीडियो के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि मतलब है इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस को पिकअप किया था और उसको सॉल्व किया था। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के बारे में है। ठीक है, मतलब इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में ये कंसेप्ट सीखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। इन्हीं से भी मतलब जितनी चीजें हम सीख रहे हैं इन्हीं का यूज करके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं कुछ नंबर गिवन है, मैं इवेल्युएट करना है। तो अब यहाँ पे गिवन है -1/2 की पावर 0। ठीक है, हमने कल ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर की पावर क्या हो, वो 0 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे आते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर x की पावर n है तो वो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब जब भी n की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा कि अगर -1/2 की पावर 0 है तो इसका मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। और इन द सेम वेरी वे 11/15 की पावर क्या है, ये भी 0 है आपकी, तो ये इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस क्वेश्चन से आप ये समझ लीजिए, अगर कभी भी किसी भी नंबर की मतलब होल पावर, जैसे ये 0 गिवन है, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर की, तो आप उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1। या फिर अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि -1/2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे पावर जैसे x गिवन था या n गिवन था, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर क्या हो जाए, 0, यानी अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्वेश्चन इसमें दो टाइप में पूछा जाता है, या तो इस तरह गिवन होता है या इस तरह से गिवन होता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। आगे हमारी क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ तीन की नंबर्स गिवन है और हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने पहले भी सीखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि अगर किसी भी नंबर मतलब जो रिजल्ट लास्ट में आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, ये मतलब जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो हम उसके मतलब पॉजिटिव साइड को लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो पहला नंबर है हमारा 5/1 - 4 की पावर 4। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने कल ही सीखा था। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 5/-4, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो 5 इंटू ये पावर क्या है, 4, यानी ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन -4 क्या होगा, ये भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, दो बाहर डंडे लगा देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो देखो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 25। 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 में अगर करूँ तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 125। और 125 इंटू 5 करूँ तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 625। ठीक है, आप खुद से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पहले एक को बना लेता हूँ, 625 अपॉन, अगर मैं -4 इंटू -4 करूँ, ठीक है, तो -4 इंटू -4 हमारा हो जाएगा क्या, प्लस का 16। ठीक है, तो -4 इंटू -4 ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस का 16। और 16 इंटू -4 करूँ, 16 इंटू -4 अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 64। और माइनस का 64 इंटू -4 करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 256। ठीक है, मतलब देखो पहले मैं दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 256। तो अपॉन क्या आ गया, 256। अब अगर अंदर मतलब अगर इस नंबर की मतलब जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी क्या लिखेंगे, हम इसको वही लिख देंगे, यानी 625/256। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बट अगर सपोज यहाँ पे अगर निगेटिव साइन आ जाता तो हम क्या करते, तब हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं, यानी ये हमारा तब भी आंसर होता। ठीक है,
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/7 की होल पावर 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं न्यूमरेटर साइड की बात करूं यानी 3 का मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, फिर 7 का भी सेम मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 इंटू 3 तो क्या होगा, 3 3 9 होता है, तो 3 इंटू 3 आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 9। और अगर आपको मतलब ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे 3 इंटू 3 यानी 9, 9 इंटू 3, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, बचेगी ये 3, तो 9 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 7 जा 49, तो 49 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, कई सारे स्टेप जाते हैं, तो आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके सीधा भी लिख सकते हो, या फिर दो दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 3 इंटू 3 को ये ना लिख के 9 लिख देता, 7 इंटू 7 ना लिख के 49 लिख देता, तो 9 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 49 इंटू 49 इंटू 7। तो 9 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 आपका हो जाएगा 81। ठीक है, 81 इंटू 3 अपॉन 49 का स्क्वायर यानी 49 इंटू 49, जब आप इसको 49 का स्क्वायर करते हो तो ये आता है 2401। ठीक है, आप इसे याद भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कहीं पे भी एक पेज में स्क्वायर और क्यूब्स को लिख के रखो। ठीक है, या फिर लास्ट में मैं कभी भी मतलब मुझे याद दिलाइएगा तो मैं वीडियो में आपको एक पेज में लिख के दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 81 इंटू 3 अगर मैं करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 243, ये हो जाएगा हमारा 243। और 2401 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 0, 7 4 जा 28 8 एंड 7 2 जा 14 प्लस 2 16। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर 243 अपॉन 16,807, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको देखने में लग सकता है कि अरे ये क्या हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो नंबर से आप मत डाउट खाइए, क्योंकि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप चाहें तो अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप साइड में कहीं पे भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। -3/5 की 3/5 की होल पावर क्या है, 3 है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखो कुछ लोग गलती करने वाले, मैं पहले से ही बता देता हूँ। -3 की पावर 3 है, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस होगा, और फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर बना है, निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -27। ठीक है, तो ये गलती आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो सिंप्लीफाई पे है। हमें सिंप्लीफाई करना है ये नंबर जो हमें गिवन है उसको। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर गिवन है वो क्या है, 2/3 की होल पावर -3। अब यहाँ पे देखो पावर क्या है, -3, और इसका फिर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 5/4 की पावर 3 से। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे सिंपल ऑर्डर में रखेंगे, मतलब जो सिंपल से सिंपल ऑर्डर में रख सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर -3 है और डिवाइड भी है, तो हम पहले इस पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेते हैं, और डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में बदल लेंगे लास्ट में, तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी ईजी हो जाएगी। अब पावर को मुझे ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये कैसे होगा, ये हमने रेशनल नंबर में भी सीखा था, और ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी सीखा था, ये आपको इजीली आता है, नहीं तो मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। अगर मैं किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो, अगर मैं उसमें क्या करूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस को एक्सचेंज कर दूँ, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, या इस चीज को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2
मैंने इन दोनों की प्लेस आपस में चेंज कर दी, और ये पावर जो नेगेटिव थी ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, पावर 3 डिवाइडेड बाई 5/4 की पावर 3। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़े हमारे सिंपल से नंबर बन गए हैं, और जैसे हमने रेशनल नंबर में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो अब हमारी ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हो गए। तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2, ठीक है। और ये डिवाइड का सिंबल लगा है तो डिवाइड का सिंबल लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी 5 × 5/5, 4 का भी क्यूब है यानी 4 × 4 × 4, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर किसी भी नंबर की पावर 3 लिखा है तो हम उसे क्यूब बोलते हैं, और पावर 2 लिखा होता है तो हम इसे स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये डिवाइड का सिंबल हमें अगर चेंज करना है, मतलब हमें इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2। इस पूरे नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5। अब चाहे तो पहले से मल्टीप्लाई कर देते फिर इसको रेसिप्रोकल करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, अब देखो यहाँ पे ये 2 से ये 4 कैंसिल भी हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। अब ये क्या हो गया 3 × 3 × 3 यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 अपॉन 5 × 5 × 5, देखो ये 1 हो जाएगा, और 1 × 5 जो भी नंबर है वो तो वही रहेगा, 5 × 5 25, 25 × 5 125, यानी अब हमारे पास नंबर क्या बचा 27 × 8 अपॉन 125। तो 27 × 8 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 अपॉन डिनोमिनेटर में 125, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस -1/2 की होल पावर 4 इंटू -1/2 की होल पावर 5 इज इक्वल टू -1/2 की होल पावर 4 + 5 एज पावर ऑफ अ रेशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हमें ये चेंजेस नहीं करना है, जैसे हमें ये पिछले में क्या किए थे, पावर को चेंज कर दिए थे, जैसे ये पावर 3 थे तो 3 × 3 × 3 कर दिया, तो हमें पावर को चेंज नहीं करना है, हमें पावर में ही रखना है। बट जो पावर हमें रखनी है वो कैसे रखनी है, वो निगेटिव रखनी है, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो -1/2 की होल पावर क्या हो जाएगी 4 इंटू -1/2 की होल पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अगर बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। मतलब अगर कोई बेस सेम हो, जैसे a की पावर क्या है 2 है प्लस a की पावर 3 है, तो अगर बेस सेम होगा तो ये क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 2 + 3 यानी a की पावर 5। तो ये एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हम लोग छोटी क्लासेस में सीखे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का ऐड करते हैं हम, इसी प्रॉपर्टी का मतलब यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो बेस क्या है, अब बेस किसको बोलते हैं, ये जो नंबर जिसके भी पावर में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। ये नंबर इन्हें हम बेस बोलते हैं। तो बेस क्या है -1/2। अगर यहाँ पे सिंपल 2 भी लिखा होता, मतलब होल पावर, जैसे ये -1/2 अगर कोई नॉर्मल नंबर होता जैसे 5, तो उस 5 को हम बेस बोलते हैं। तो -1/2 क्या है बेस, इसकी पावर क्या रहेगी, अब देखो बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 4 + 5। और ये देखो ये वाला स्टेप आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसे दोबारा बता दिया। तो -1/2 की पावर 4 + 5 है, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये -1/2 है, और हमें इस क्वेश्चन को रखना किस पे है, नेगेटिव एक्सपोनेंट पे रखना है, ठीक है। मतलब इसकी पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं, अगर नेगेटिव पावर रहती है तो पॉजिटिव हो जाती है, बट अगर पावर पॉजिटिव है और हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा -2/1 की होल पावर -9। अब देखो ये -1 नीचे आता है तो मैंने इसे न्यूमरेटर में रख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर सेम ही आएगा, यानी -2 की पावर -9।
और ये आपका क्या आ गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। और यहाँ पे मैं देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये लिखी हुई है, यानी x बाई वाई की होल पावर n है अगर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स की पावर माइनस n। ठीक है, तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा टफ लग सकता है बट है बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमने रेशनल नंबर में ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड 3/4 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन बिकम्स 1/27। अब इसमें ये क्या कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि किस नंबर से 3/4 की होल पावर -3 को हम डिवाइड करें कि जो हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो भी बन जाए 1/27। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो नंबर हमारा क्या है, नंबर है हमारा 3/4 की होल पावर -3। अब हमें क्या करना है, इसे किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर, आप ऐसे लिख लीजिएगा, लेट द नंबर बी x। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने उसे माना क्या है, क्योंकि अगर आप n मानोगे तो x की जगह आपने यहाँ पे कुछ और रखा हुआ है, तो आप उसे दिखाओगे ना कि हमने इसे यही माना है। तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने उस नंबर को x मान लिया, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/27। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पावर -3 मतलब माइनस में है, नेगेटिव में, तो हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 और पावर क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/27। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, क्योंकि 3 टाइम्स होगा, पावर 3 है, और इधर नीचे 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/27। देखो अब ये सब स्टेप मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट आपको कहीं पे डाउट ना आए, समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसे 3 से 4 लाइन में इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन अगर मैं इसका चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 1/27। अब देखो इन सब का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 1 अपॉन 3 × 3 × 3 × x। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 1/27। अब हम क्या करेंगे, इनको तो, इस न्यूमरेटर को, मतलब देखो ये जो नंबर पूरा है मैं इसका मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखो इस नंबर को अगर मैं इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये नंबर क्या है डिवाइड में है, ये इधर भेजेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 1, यानी तो वो वही नंबर आएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, और देखो ये नंबर भी गया ना 27, तो इंटू 27 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 3 × 3 × 3 × x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस नंबर को वापस इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 27 अपॉन 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू x, या फिर आप x को इधर भी लिख सकते हो। अब देखो 3 × 3 × 3 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 से 27 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई 4 × 4 × 4, 4 4 जा, आप देखो कितना होता है 16, 16 4 जा 64, ये हो गया आंसर। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, अभी जैसे कुछ लोगों को मतलब थोड़ा बहुत डाउट होगा, बट मैं मतलब इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही कम स्टेप में। जैसे नंबर हमारा क्या था, मैं यहाँ साइड में दूसरे पेन से लिखता हूँ, नंबर था हमारा 3/4 की पावर -3, इसको डिवाइड करना था x से, ताकि इसकी वैल्यू क्या आ जाए 1/27। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 का क्यूब डिवाइडेड बाई x, और इस x को क्या करेंगे हम डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में लाएंगे, यानी इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/27। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/27।
अब मैं इस x को इधर भेज रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड मतलब ये सॉरी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और इस चीज को मतलब मैं लिखूं और ये देखो ये डिवाइड में है तो इसको इधर लाऊं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू, अब ये 27 को मैं इधर लाऊं 1/27 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 27/1। इसको हम 27 में लिख सकते हैं। तो 27 इज इक्वल टू x को इधर ले गया तो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में वो बदल गया, तो 27 से 27 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो आप इसे कुछ स्टेप में भी लिख सकते हैं या और भी कम स्टेप में लिख सकते हैं, बट आपको अगर अच्छे से एक एक स्टेप को दिखाना है तो आप इस तरीके से लिखो, ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।